हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सर्जी चैनल। आज हम 6 इंग्लिश के सैम्पल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं फॉर योर अपकमिंग मिड टर्म एग्जाम। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम जर्नल इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे। इसमें 4 सेक्शन हैं। ये चारों सेक्शन में हम सबसे पहले सेक्शन ए में रीडिंग, बी में राइटिंग, सी में ग्रामर और डी में लिटरेचर देखेंगे। तो पहला इसका सेक्शन है रीडिंग। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके एग्ज़ाम में पहला सेक्शन रीडिंग का आएगा, जिसमें आपको एक पैसेज दिया होगा। उस पैसेज को आप पढ़ेंगे और उस पैसेज से रिलेटेड नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, जिनके आपको आंसर देने हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाउ आर मोस्ट माउंटेन्स फॉर्म्ड, यानी कि कुछ माउंटेन्स कैसे फॉर्म हो रखी हैं। तो ये आपको ऊपर आंसर दे रखा है, जहां आप देखेंगे सम माउंटेन्स आर फॉर्म्ड पुश्ड अगेंस्ट ईच अदर। इसका आंसर है बी। तो देखिए आपके पैसेज में ही आपको आंसर मिल गया। इसी तरह आपको जो भी क्वेश्चन दिए गए होंगे उसका आंसर आप पैसेज में ढूंढेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज हॉट मेल्टेड रॉक दैट कम्स आउट फ्रॉम इनसाइड द अर्थ टू फॉर्म वोल्केनिक माउंटेन्स। इसका ऑप्शन है सी लावा। विच काइंड ऑफ माउंटेन्स हैव फ्लैट टॉप्स। किसके फ्लैट टॉप्स होते हैं? प्लेटो। ये सब आपके आंसर्स पैसेज में ही दिए गए हैं। आप पैसेज में देखेंगे तो आपको ये पैसेज में मिलेंगे। जैसे मेल्टेड रॉक वाला ये लावा वाला आंसर सेकंड है। फ्लैट टॉप्स प्लेट्यू। तो जो भी आप आंसर देखेंगे वो आपको इस पैसेज में मिलेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट फोर्थ है व्हाई डू पीपल विजिट माउंटेन्स। लोग माउंटेन्स पे क्यों जाते हैं? टू एंजॉय नेचर एंड फ्रेश एयर। ये आंसर भी हमको इसमें लास्ट लाइन में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज वन वे वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड। ये आपको 20 से 30 वर्ड्स में देना है। इसका आंसर भी आपको पैसेज में ही मिलेगा। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ मिलेगा। ये पूरी लाइन आप आंसर में लिख देंगे। ये आपका पूरा फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ। राइट एनी वन यूज और फन एक्टिविटी पीपल डू इन द माउंटेन्स। यानी माउंटेन्स पे लोग क्या एक ऐसा काम करते हैं या क्या ऐसी फन एक्टिविटी करते हैं, ये आपको लिखना है। तो ये भी आपके पैसेज में ही आंसर है कि वहाँ पे लोग इंजॉय करते हैं नेचर को, क्लेम करते हैं या फील द फ्रेश एयर। तो आप इसमें से कोई भी एक एक्टिविटी, जो कि एक्टिविटी है क्लेम या कोई भी यूज़, आप इनमें से लिख सकते हैं। तीनों में से कोई भी एक आंसर आप लिखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ये आपको एक पोस्टर दिया गया है। पोस्टर को आप ध्यान से पढ़ेंगे। इस पोस्टर से ही रिलेटेड नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे पीछे पैसेज में देखें। सेम वैसे ही क्वेश्चन के आंसर आपको इसमें भी देने हैं। आप इस पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे, इस पोस्टर को ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर को करेक्टली टिक करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है व्हेन शुड यू वॉश योर हैंड। तो इस पे आपको एक आंसर चुनना है कि आप अपने हाथ कब धोते हैं। बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड। सेकंड है हाउ लॉन्ग शुड यू स्क्रब योर हैंड्स वाइल वॉशिंग। अपने हाथ आपको कितनी देर तक स्क्रब करने चाहिए? 20 सेकेंड। ये सारे आंसर आपको ऊपर पोस्टर में मिल जाएंगे। आप देखेंगे आपको ये सारे आंसर इस पैसेज में मिलेंगे। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट शुड यू यूज इफ सोप एंड वाटर आर नॉट अवेलेबल। अगर सोप और वाटर अगर नहीं अवेलेबल होगा तो फिर आप क्या यूज करेंगे? तो इसका आंसर है हैंड सैनिटाइजर। हम लोग हैंड सैनिटाइजर यूज करेंगे। वाई शुड वी वॉश बिटवीन आवर फिंगर एंड अंडर नेल्स। हम हमारे हाथों के बीच में और नेल्स के नीचे क्यों हमें अच्छे से वॉश करना चाहिए? इसका आंसर है बी टू रिमूव ऑल जर्म्स। ताकि सारे जर्म्स रिमूव हो सके आपके हाथों से, इसलिए हमको हाथ को अच्छे से धोना चाहिए। नेक्स्ट आंसर आपको 20 से 30 वर्ड्स में लिखा है। पहले के पैसेज में आपको सीधा लिखा मिल गया था, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से बना के लिखना है। व्हाई इज रेगुलर हैंड वॉशिंग इम्पॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। कि क्यों हमारे लिए हाथ धोना हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैंने नीचे यहाँ आपके लिए एक आंसर लिख दिया आपकी हेल्थ के लिए 20 to 30 वर्ड्स में। तो ये आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सेक्शन ऑफ पोस्टर गिव्स द स्टेप्स फॉर हैंड वॉशिंग। तो कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसमें पोस्टर में जो आपको हैंड वॉशिंग के स्टेप बता रहे हैं। तो इसके लिए आपको पोस्टर देखना पड़ेगा। हैंड वॉश का प्रॉपर स्टेप आपको यहाँ दिया हुआ है, हाउ टू वॉश प्रॉपरली, कैसे आपको हाथ धोना है साफ पानी से, कितनी देर तक आपको स्क्रब करना है, फिर आप अपने हाथों को धोकर साफ टॉवल से पोंछेंगे। ये पूरा स्टेप आपको थर्ड सेक्शन में दिया हुआ है। तो यही आप आंसर वहां पर आगे लिखेंगे। नेक्स्ट सेक्शन है बी यानी कि राइटिंग, जिसमें आपको लिखना है पैराग्राफ। पैराग्राफ आपको दो दिए गए होंगे, इन दोनों में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है जो भी आपको लिखना है। इसमें कुछ सिचुएशन दी गई है कि किस सिचुएशन पे आपको लिखना है, उसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आपको अपना पैराग्राफ लिखना है। आपकी हेल्प के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर आपको मैं दोनों पैसेज आपको दे रही हूँ, दोनों पैराग्राफ 60 to 80 वर्ड्स में, ताकि आपको हेल्प हो सके ये राइटिंग सेक्शन करने में। आई होप आपको ये हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 लेटर राइटिंग, इसमें भी आपको दो लेटर दिए गए होंगे, सारी आपको डिटेल दी गई है। जो डिटेल इसमें दी गई है उसी को यूज़ करके आप 60 to 80 वर्ड्स में उसी क्लू को या फॉर्मेट को देखते हुए आपको अपना लेटर लिखना है और कोई एक लेटर चूज करना है, उसी लेटर के अकॉर्डिंग आपको अपना लेटर लिखना है। मैं फिर से आपको आपकी स्क्रीन पर हेल्प के लिए ये दे रही हूँ, आप इसको थोड़ा सा माइंड में रखते हुए देख लीजिएगा, जैसे आपको सिखाया गया है आप उसी तरह से लिखिएगा। ये मैं आपकी हेल्प के लिए एक फॉर्मेट दे रही हूँ, बाकी आपने पैराग्राफ और लेटर की प्रैक्टिस की होगी, नहीं की है तो आपकी हेल्प के लिए मैं दे रही हूँ, आप अच्छे से और प्रैक्टिस कीजिए। आपको इस टाइप से दिया जाएगा और आपको इसी टाइप से पेपर में लेटर और पैराग्राफ को लिख कर आना है। नेक्स्ट है सी सेक्शन यानी कि हमारा ग्रामर सेक्शन। तो हम हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5th क्वेश्चन है फिल द ब्लैंक्स विद द सूटेबल एडजेक्टिव, यानी कि हमें एडजेक्टिव लिखना है। आप ये ज़रूर ध्यान दें कि हमको सिर्फ 4 करने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है शी वॉर अ डैश ड्रेस ऑन हर बर्थडे, तो उसने अपने बर्थडे पे कैसी ड्रेस पहनी, ब्यूटीफुल। वी सेट ऑन डैश ग्रास एंड हैड अ पिकनिक, ग्रीन ग्रास, तो कौन सी ग्रास पे बैठे, ग्रीन। आप यहाँ पे क्लीन नहीं लगा सकते क्योंकि क्लीन कोई एडजेक्टिव नहीं है, ग्रीन एक एडजेक्टिव है जो कि ग्रास को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए हम लोग क्लीन की जगह ग्रीन लगा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd द रोड वॉज वेरी डैश आफ्टर द रेन, यानी बारिश के बाद रोड कैसी हो गई, स्लिपरी। 4th क्वेश्चन है वी वॉर डैश क्लोथ्स फॉर स्कूल फंक्शन, स्कूल के फंक्शन के लिए हमने कैसे कपड़े पहने, कलरफुल। इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, ना हमने डर्टी पहने, ना नैरो, ना कोल्ड, तो कलरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सूप वॉज टू डैश टू ड्रिंक, तो सूप कैसा था पीने में, ठंडा, कोल्ड। तो ये सारे आपके एडजेक्टिव के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6th। तो इस क्वेश्चन में आपको पिक्चर दी हुई है, इस पिक्चर से रिलेटेड एक लाइन दी हुई है, इसमें आपको एक नाउन चूज करना है और वो कौन सा नाउन है ये आपको बताना है। जैसे पहले में हमारा वर्ड है ड्रेस, हम यहाँ वर्ड पे लिखेंगे ड्रेस और उसको बताएंगे हम कि ये ड्रेस कौन सा नाउन है। तो ये हमारा है कॉमन नाउन, ड्रेस हमारा है कॉमन नाउन। सेकंड में हमारा यहाँ पर है रेड फोर्ट, तो हमारा वर्ड है रेड फोर्ट और रेड फोर्ट कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन। तो हमें यहाँ पर ये बताना है सेम ऐसे ही यहाँ पर हमारी पिक्चर है बुक, तो वर्ड हम यहाँ लिखेंगे बुक। अब बुक हमारा कैसा नाउन है, बुक हमारा कॉमन नाउन है, ठीक है। 4th क्वेश्चन है जिसमें हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्कूल, और स्कूल कौन सा नाउन है, स्कूल भी हमारा कॉमन नाउन है। 5th क्वेश्चन में सामने ट्री है, तो हम ट्री पे वो वर्ड में लिखेंगे और ये ट्री हमारा कौन सा नाउन है, ये भी हमारा कॉमन नाउन है, ठीक है। तो इस तरह आपको पिक्चर देख के वर्ड लिखना है और उसके बाद ये कौन सा नाउन है, इस टाइप से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब आपको इसमें बताना है कि यहाँ ब्रैकेट में आपको वर्ब दिए हुए हैं, ये वर्ब को आपको सेंटेंस में कौन सा टेंस है उसके अकॉर्डिंग वर्ब को सेट करना है। जैसे फर्स्ट में है माई सिस्टर ऑलवेज डैश, अब यहाँ माई सिस्टर जो है एक सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम लोग हमेशा
एस और यस लगाते हैं, तो यानी हम क्लीन की जगह यहाँ पे लगाएंगे क्लीन्स, ठीक है, यानी कि हम एस लगा देंगे। नेक्स्ट है वी डैश अ लॉट ऑफ फन ड्यूरिंग अवर पिकनिक लास्ट संडे। अब लास्ट संडे हमारा यानी हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो हम हैव की जगह यहाँ पे लगाएंगे हैड, ठीक है। थर्ड है द बेबी डैश लाउडली व्हेन शी इज हंग्री। अब बेबी एक सिंगुलर पर्सन है, तो यहाँ पे क्राई की जगह हम लोग लगाएंगे क्राइज, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ, रितु एंड मीना डैश टू द लाइब्रेरी एवरी थर्सडे। तो हम गो को डायरेक्ट गो ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो पर्सन की यानी प्लूरल पर्सन की बात की गई है, तो प्लूरल के साथ हम लोग एस और यस नहीं लगाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर हमें एक लाइन दी गई है, उस लाइन में एक वर्ड पर अंडरलाइन है। उस अंडरलाइन वर्ड को हम इन ऑप्शंस में से उनकी राइमिंग के साथ चूज करेंगे। जैसे वर्ड है स्काई, स्काई, शाई, चेयर, स्क्वायर, मैट, बैट, नाइट, लाइट। तो इनकी राइमिंग मैच कर रही है, तो ये इसके आंसर है। पर ये याद रहे कि हमको सिर्फ 3 करने हैं, आप ये ऑप्शन पे जरूर ध्यान दें। अब नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन डी लिटरेचर, जो कि आपके चैप्टर से रिलेटेड है। जो भी आपने अपनी बुक में पढ़ाई की है, जो भी आपके चैप्टर पढ़ाए गए हैं, उनसे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। आप आई होप आपने तैयारी कर रखी है अपनी पूरी, अगर नहीं कर रखी है तो तैयारी अच्छे से कीजिए कि कुछ इस टाइप से आपका पेपर आने वाला है, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।